एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 10 दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें हमने इसके पहले के वीडियो में एमसीक्यूज में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो है कोड के बुक से। तो हम क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹400 if the cost of article after 2 years depreciates to ₹361, then rate of depreciation is। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करना है। फार्मूला हमें वही यूज करना है जो हम ग्रोथ में यूज करते हैं। जैसे फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। ठीक है, लेकिन ये ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अगर डेप्रिसिएट होता तो कौन सा फार्मूला लेते हैं? P इज इक्वल टू P0 1 माइनस R अपॉन 100 पावर T। ये फार्मूला हमें डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि आई परचेस एन आर्टिकल फॉर ₹400, यानी आर्टिकल की जो प्राइस है वो 400 है। इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आफ्टर 2 ईयर डेप्रिसिएट ₹361, 2 साल के बाद आर्टिकल की प्राइस कम होकर 361 हो जाती है। यानी अभी जो प्रेजेंट प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस ये हो जाएगी 361, यानी P की वैल्यू। तो हमारे पास P इज इक्वल टू दिया है ₹361। 2 साल पहले कितनी वैल्यू थी? तो 400 रुपीज। तो P0 इज इक्वल टू दिया है हमें ₹400। ठीक है, आगे देखो आफ्टर 2 इयर्स बोला है, 2 साल के बाद प्राइस कम हुई। तो 2 इयर्स क्या हो गया? टाइम, यानी T की वैल्यू हो गई 2 इयर्स। और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज हमें फाइंड करनी है R की वैल्यू। तो हम फार्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू P0 इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 पावर T। सभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे। P की वैल्यू हमारे पास 361 इज इक्वल टू P0 की वैल्यू है 400 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है तो R एज इट इज अपॉन 100 पावर T की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। अब देखो 400 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इसको LHS में लेके आएंगे। सो वी विल गेट हियर देयरफॉर 361 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 माइनस R अपॉन 100 पावर 2। अब देखो यहाँ पे हमें R की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर हटाना है। तो अगर हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। देयरफॉर वी विल गेट हियर, आई विल राइट हियर देयरफॉर। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 361 का स्क्वायर रूट आता है 19। सो वी विल राइट हियर 19 अपॉन 400 का स्क्वायर रूट आता है 20, दैट इज इक्वल टू। अब इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। ये कैसे होता है मैंने बहुत बार वीडियो में बताया है। जैसे स्क्वायर रूट मीन्स होता है पावर 1/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जो है इसका पावर हो जाएगा 1/2। तो पावर का पावर है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा। 2 टू गेट कैंसिल, सो रिमेन एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस R अपॉन 100 यहाँ पे रह गया। अब हमें क्या करना है? R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे। Therefore we will get 19 अपॉन 20। 1 यहाँ एडिशन में, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में। -1 इक्वल टू माइनस R अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करो, 21 जा 20, 19 माइनस 20 हो जाएगा -1। तो वी गेट हियर -1 अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस R अपॉन 100। अब दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, सो वी गेट हियर 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू R अपॉन 100। अब 100 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर R इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। सो 21 जा 25 जा, सो हमें R की वैल्यू मिल गई अभी 5। तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 5% पर एनम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इट? We will see question number 6. ₹1000 will amount to ₹1331 at 10% per annum compounded annually in। तो हमें कितने साल के बाद 1000 के 1331 रुपीज हो जाएंगे 10% के रेट से, वो हमें पूछा है। यानी हमें टाइम फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले दिया है ₹1000, ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हमें दिया है ₹1000। फिर हमें दिया है अमाउंट कितना हो जाता है 1331, यानी अमाउंट दिया है। सो विल राइट हियर ए इज इक्वल टू ₹1331।
10% पर एनम ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आर इज इक्वल टू हो गया 10% पर एनम, और हमें फाइंड करना है टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। इस फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अमाउंट हमें दिया है 1331, सो विल राइट हियर 1331 इज इक्वल टू पी है 1000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10 अपॉन 100 पावर टी एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 1000 को एलएचएस में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ 1000 से इसको कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसको एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे। देयरफॉर 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे रह गया, अब देखो यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, तो रह गया 1 प्लस 1 अपॉन 10 पावर टी। तो यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। सो वी गेट हियर इक्वल टू 10 1 10 प्लस 1 11, सो वी गेट हियर 11 अपॉन 10 पावर टी। सो अब यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस को देखो, तो एलएचएस में जो नंबर है वो किसी का तो भी स्क्वायर है, जैसे 1331 किसका स्क्वायर है और 1000 किसका स्क्वायर है, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो स्क्वायर में ये 1000 तो क्यूब होता है, ये 10 का क्यूब है, और 1331 जो है वो है 11 का क्यूब। तो ये जो ब्रैकेट में नंबर है वही नंबर इधर आएगी। सो वी विल गेट हियर नाउ, तो 11 अपॉन 10, देखो 11 का क्यूब 1331 है और 1000 का क्यूब 10 का क्यूब 1000 है। तो 11 अपॉन 10 का यहाँ पे क्यूब हो गया इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 एज इट इज पावर हो गया यहाँ पे टी। ठीक है, अब देखो एलएचएस और आरएचएस में दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो फिर पावर भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर वी विल गेट हियर टी इज इक्वल टू 3। तो कितने साल के बाद फिर वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 इयर्स के बाद। तो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। I invested rupees 6000 at 12% per annum compounded half yearly. After 6 months I will get. तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लगाया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 6000 है वो हो जाएगा प्रिंसिपल, सो P इज इक्वल टू रुपीज 6000 रुपीज। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ने आर दिया है 12% पर एनम। अब देखो ये हाफ ईयरली करना है हमें, तो इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 2% पर हाफ ईयर हो जाएगा, पर हाफ ईयर, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली किया है। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 6 12 यानी 6% पर हाफ ईयर, ये हो जाएगी आर की वैल्यू। ठीक है, हमें पूछा है कि 6 मंथ के बाद कितना हमें अमाउंट मिलेगा, यानी टाइम पीरियड हो गया 6 मंथ। 6 मंथ यानी कितना ईयर हो जाता है, तो दैट इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे हाफ ईयर। यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है टी की तो कितनी हो जाएगी फिर हाफ ईयर लिखो, 6 मंथ यानी हाफ ईयर। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो। अब हमारे पास इसका फार्मूला है अमाउंट का, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 2t। जब यहाँ पे हाफ ईयर यूज किया जाता है तो यहाँ पे रहता है 2t। तो वैल्यू पुट अप करो, प्रिंसिपल है 6000, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 अपॉन 100 पावर 2 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 1 अपॉन 2, तो 2 गेट कैंसल, सो वी गेट हियर 6000 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई लिखो इन ब्रैकेट। अब देखो दिस टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, सो वी गेट हियर 1 प्लस 3 अपॉन 50। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू 6000 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई 50 1 50 प्लस 3 53, so 53 अपॉन 50, so 0 0 गेट कैंसल, 5 से डिवाइड करो इसको, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 100 भी रख सकते थे। वो कैसे, ये कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप क्या करो यहाँ पे 100 एज इट इज रखो। सो वी गेट हियर 100 1 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 हो गया। सो अब देखो यहाँ पे 20 गेट कैंसल, सो रिमेन हियर 60 मल्टीप्लाई 106 इज इक्वल टू 60 से 106 को मल्टीप्लाई करो, तो 6 से 106 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36 कैरी 3 6 0 0 यहाँ पे लिया 3 और 6 1 जा 6, एक जीरो यहाँ पे लगा दो, तो रुपीज 6360 उसे मिलेंगे। तो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। A sum was taken for 2.5 years at 8% per annum, compounded half yearly. The time period is। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो कितना अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल है वो हमें यहाँ पे नहीं दिया है, हमें सिर्फ दिया है यहाँ पे कितने टाइम के लिए, यानी टी की वैल्यू दी है।
तो टी इज इक्वल टू है 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स कितने हो जाते हैं, 2 to the 4 + 1 5/2 ईयर्स हो जाते हैं। अब दिया है अभी ईयर्स में, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है हाफ ईयर्स में। तो कितने हाफ ईयर्स हो जाएंगे, तो हाफ ईयर्स करने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी गेट हियर 5/2 मल्टीप्लाई 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, जैसे 1 ईयर यानी 2 हाफ ईयर्स हो जाते हैं उस तरह से। सो 2 टू गेट कैंसल, सो दैट इज इक्वल टू 5 हाफ ईयर्स। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।